पर हमें सिर्फ ध्यान देना चाहिए, अपने कर्म की साइड देना चाहिए, बाकी हमारा जहाँ कुछ भी नहीं है। तो हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, ये तो सामने हमें सब कुछ दिखता है। ये हमारी असली मंजिल है, इससे आगे और कोई मंजिल नहीं है। जो आगे की मंजिल है वो हमारा अकेले का सफ़र है। लेकिन जहाँ तक जो हमारा सफ़र है, जहाँ तक हमारे अपने रिश्ते नाते, जो भी दोस्त बहन भाई जो भी हैं, सबका नाता रिश्ते का प्यार हमें कहाँ तक प्राप्त होता है, इस मंजिल तक, जहाँ मसान तक। बिल्कुल मंजिल तो मेरी यही सब आएंगे, लेकिन वो जहाँ हवाले करके उसके बाद प्रणाम करके वो सारे चला जाते हैं। उसके बाद हमारा अकेले का सफर, अकेले। हाँ, बोला जाता है कि मंजिल कर्म है, मंजिल, तो कर्म भी हमारा अपना अकेले का है। बिल्कुल। तो हमने हमेशा के लिए अपना कर्म करके जीना चाहिए। भगवान ने बोला है कभी भी किसी दोष में मत फंसो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद बोला है, जो पृथ्वी के ऊपर जो लीला है जो झूठी है, जो माया का जाल है, जो माया के जाल में फंस जाएगा वो अपने कर्म को भी भूल जाएगा कि हमारा कर्म क्या होता है। क्योंकि इंसान के अंदर 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय होती है। हमें कर्म इंद्रियों को भी जगाना चाहिए, ज्ञान इंद्रियों को। तो जगाने से हमें कर्मों का पता चलता है कि इंसान क्या चीज़ होती है। इंसान को पता नहीं चलता है जीते जी, कोई राह नहीं दिखाता है, कोई रास्ता नहीं किसी को दिखाता है, जिससे इंसान हर रास्ता हर मंजिल अपनी ढूंढ सके कि हमारी ज़िंदगी क्या है और कैसे हमने जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए। तो ये हमारा एंड मंजिल है जो सामने हमें बिल्कुल। इसको देख के हर इंसान को हर चीज़ को समझ लेना चाहिए कि इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। कभी किसी के शत्रु नहीं बनना, किसी की आत्मा को जलाना नहीं चाहिए, किसी को भी। एक बार यहाँ का रास्ता बता दीजिए, कैसे कैसे आना, और फिर उसके बाद बताइएगा कि यहाँ पे है। जैसे रियासी से आए, जीरो मोड़ से आगे हैं, जहाँ आगे हैं अपने टाली मोड़ से अंदर हो गए, जहाँ काशी भट्टे आगे जाके काशी भट्टे में इधर रोड मुड़ता है, जो हमारे चिन्हाव दरा के साथ में जाता है, वो काशी भट्टे पहुंचता है, काशी के पास, जहाँ गंगा माई। रियासी से लगभग 20 मिनट लगने वाले हैं। अगर कोई से जहाँ आने में कोई 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं जी। तो जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाते वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। लोग जहाँ आ सकते हैं, जहाँ अपने कार्य कर सकते हैं, मतलब जहाँ आने से, क्योंकि जहाँ पर वरदान है, जहाँ गुप्त गंगा है, जो शास्त्र इतिहासों में भी ढूंढने से मिल सकती है, जहाँ का हरिद्वार जो नाम पड़ा हुआ है, वो कैसे पड़ा था, कौन कौन ऋषि जहाँ आए थे और वो गंगा लेके आए थे, कैसे क्या हुआ था, ये पूरा इतिहास मिल सकता है, इतिहास लेकिन मिल सकता है ढूंढने से, पुराने पन्नों में मिल सकता है। जी बिल्कुल। मतलब सत्य तो ये है कि यहाँ पे हरिद्वार सबसे पहले हरिद्वार यहीं पे था, है ना? सबसे पहले हरिद्वार जहाँ उसके बाद में ही वहाँ पे निकला है, उसके बाद वहाँ निकला था, और इसके बाद ये जो गंगा है जो ओपन में थी, उसके बाद ये गुप्त हो गई गंगा। नहीं, यहाँ के लोग कुछ बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ के लोगों को इस चीज़ का मालूम नहीं। जो न्यायी जनसंख्या आ रही है तो उनको इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो हर चीज़ को जान सकते हैं, लेकिन पढ़ने से, कोई इतिहास पढ़ेंगे, जब इतिहास में कोई चीज़ मिलेगी पढ़नों में, तो वो तब भी समझ सकते हैं। नहीं तो पुराना बुजुर्ग कोई भी होगा 100 साल का, 80-90 साल का, तो उसको पूछ के वो सब कुछ बता सकता है, उसको हर चीज़ का जहाँ का पूरा ज्ञान होगा। जी। तो यहाँ के लोकल लोग तो आते ही होंगे ना अभी भी, है ना? लोकल लोग जहाँ पर आते हैं, हर जैसे गुरु पुण्य होती है तब भी आते हैं, पूर्णमासी महीने में आती है तब भी आते हैं, जहाँ नहाने के लिए आती है गंगा में। और आज भी लोकल लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, दूर के आते हैं, हमारे जनके के पूरे आते हैं, दुनिया आती है जहाँ पर। जी बिल्कुल। तो आके नहा धो के जाते हैं, जहाँ पर हर एक सब कार्य करते हैं। और लोकल लोगों का जो गांव है, उनका शमशान घर भी जहाँ ही पर है। अच्छा, यहीं पे है ना? पीछे घर भी हैं। तो बहुत अच्छी यहाँ पे हरिद्वार, मैंने आपको बताया, यहाँ रियासी के थोड़ा आगे जाके 20 मिनट लगभग आपको लगेंगे यहाँ आने में। बहुत बढ़िया जगह, आप देख सकते हैं, पानी पीछे, मंदिर यहाँ पे, शमशान घाट भी यहीं पे है। तो जो लोग हरिद्वार, अभी इस समय तो ऐसे भी हालात अच्छे नहीं है, हरिद्वार हर बंदा नहीं जा सकता। जो बंदा हरिद्वार अगर इस समय नहीं जा सकता तो यहाँ पे आके वो अपनी हस्तियाँ ले आ सकता है, और यहाँ पे हर उसका मतलब विधि पूर्वक सब चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। लोग करते आए हैं जी, आज से नहीं करते आए हैं, आज से बड़े काफ़ी साल पहले कैसे करते आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आज से जहाँ से नहीं कर रहे हैं, काफ़ी साल पहले के करते आ रहे हैं। कहीं गरीब लोग नहीं भी जा सकते हैं इतने दूर, तो वो जहाँ ही करते हैं, यहीं पे करते हैं। तो बहुत बढ़िया जगह, तो आस्था की होती है। अगर मानेंगे हम तो यही गंगा है, नहीं मानेंगे तो नहीं है हमारे के लिए। कोई भी कार्य, अगर हम गंगा के बीच में भी जाएंगे, हमें मालूम ही नहीं है गंगा क्या होती है, तो हमें जितने मर्जी डुबकी लगा लें वो व्यर्थ है। हम जितने मर्जी हवन कर लें, जितने मर्जी नहान कर लें, स्नान कर लें, वो किसी काम के नहीं है। पहले हमें ज्ञान होना चाहिए। शिव भोलेनाथ से कौन सा वरदान माई गंगा गंगोत्री को प्राप्त हुआ था, जिससे हमारे लोगों मनुष्यों
का, हर किसी का नहाने धोने से हर पाप मिट जाते हैं। तो ये तो जो भी वर है गंगा गंगोत्री को उस भोलेनाथ से प्राप्त हुआ है। जी बिल्कुल। तो हमें जो हमारी गंगा माई है सबके दोष दूर करती है, हर किसी के पाप मिटाती है, उसको सीधी राहें दिखाती है। ये तो गंगा हमने आज भी पार करनी है, हमने काले शरीर छोड़ने के बाद भी हमें पार करनी पड़ेगी, लेकिन वो कर्मों के हिसाब से होगी, ऐसे नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा। हमारी मंजिल है। हाँ जी। तो ये आखिरी मंजिल हमारी दिखाई दे रही, जो सत्य मंजिल है। बिल्कुल। हर इंसान, हर प्राणी को यही सोचना चाहिए कि ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। हजारों कर्म, हजारों लाखों कर्म करने के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। जी बिल्कुल। एक बार प्राप्त होता है, जब हुआ है तो जहाँ पर हमें जहाँ हजारों रास्ते मिलेंगे, इधर भी जा सकते हैं हम, उधर भी जा सकते हैं हम, चारों दिशा में, दशों दिशा में जा सकते हैं। जहाँ हमारा मन करेगा हम उसी रास्ते जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? कि जहाँ पर हमें आज़ादी है। तो आज़ादी कैसे है कि उस मालिक ने हमें जहाँ आज़ादी दी है, हमारी परीक्षा यही है कि बेटा अगर 10 रास्ते हमें दिखाई दे रहे तो हम किसी भी रास्ते जा सकते हैं, अच्छे बुरे किसी भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारी परीक्षा है कि हमें पहचानना है कि हमारा सच में कौन सा रास्ता है, हमने किस रास्ते पे जाना चाहिए। और ये रास्ते को हमने खुद ढूंढना चाहिए कि हमने इस रास्ते पे जाना है। वो जब हम शरीर छोड़ देंगे तो उसके बाद जो हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, हमें दिखाई तो देंगे लेकिन हम चल नहीं पाएंगे, वहाँ हमें डंडे पड़ेंगे, वहाँ हमें एक ही रास्ते जाना पड़ेगा। अगर हम इधर उधर ढूंढेंगे, देखेंगे, हमें सब कुछ दिखाई देगा, हमने बचपन में कहाँ खेले कूदे, कहाँ क्या किया है, तो ये सारे रास्ते हमें दिखाई देंगे, लेकिन देने के बाद हम उस रास्तों पे जा नहीं सकेंगे। जब हम चोला बदली कर देंगे उसके बाद हमारा एक ही रास्ता होगा जो हमें धर्मराज तक ले जाएगा, वहाँ तक हमारा हिसाब किताब लेख होंगे और वो ही रास्ते जाना है। अगर इधर उधर भटकेंगे तो हमें भी डंडे चलेंगे कि आपका ये रास्ता है, अब एक ही रास्ते पे चलना पड़ेगा। अगर आपको डंडे नहीं खाने, अब इधर उधर भटकना है, तो उस वक्त हमें यही संदेश मिलता है कि उस वक्त आज़ाद ज़िंदगी दी थी, उस वक्त आपने खुद कोई रास्ता अपना देना था कि सच रास्ता कौन सा है और उसी रास्ते चलना चाहिए था। और जब उस रास्ते पे नहीं चले उस वक्त, तो अब तो हमारे डंडे के जोर से आपको इसी रास्ते चलना पड़ेगा। हमें लेने के लिए पुण्य कर्म आत्में आएगी, जमदूत भी आएंगे, हमें लेके जाएंगे उसी रास्ते, पकड़ के लेके जाएंगे वो फरिश्ते हमें धर्मराज तक लेख देने के लिए। लेकिन हमारी जो सत्य की मंजिल है वो ये है, ये शमशान जो नहीं। एक बात और है यहाँ पे कि 80 से 90% लोग 80 से 90 मतलब % लोग अपने ये नहीं जानते कि अच्छा रास्ता कौन सा, हमें कैसे ढूंढना है। ठीक है, उनके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले रामायण, गीता, ये सब जो किताबें बनी हैं हिंदुओं के लिए, तो उसको देखने, पढ़ने, सुनने से देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई जी। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे कुरान हो चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो चाहे गीता हो चाहे ग्रंथ हो, कोई भी होगा, उन ग्रंथों में, उन चीजों में भेदभाव नहीं है जी। सब में एक बेसिक चीज है, एक ही चीज है, रास्ता तो रास्ते हैं उसमें, रास्ते उसमें रब ने कहा है कि आप चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख ईसाई कोई भी हो, लेकिन आपको भेदभाव किसी मनुष्य से भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ये चीज़ें कभी भेदभाव नहीं करते। अगर हम गीता और कुरान को एक जगह में रखते हैं, वो कभी लड़ती हैं? नहीं लड़ती हैं। लड़ते कौन है? हम लोग लड़ते हैं। जो बंदा भेदभाव करता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में, तो वो जो भी ऐसे इसका विरोध करता है इन जातियों का, तो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसमें भेदभाव नहीं है, हम सब इंसान हैं, इंसानियत बन के रहना चाहिए। रब का यही संदेश है, चाहे आप कुरान पढ़ के अपना रास्ता पकड़ के आप हमें अपना रास्ता पकड़ो और अपना धर्म को पहचानो, चाहे ग्रंथ पकड़ के चाहे गीता पकड़ के, किसी भी हिसाब से आप अपना कर्म करो। ये हमें सुधारने के लिए और रास्ता दिखाने के लिए बने हुए शास्त्र इतिहास है। ये शास्त्र इतिहास उसके लिए नहीं बने हुए कि हम भेदभाव करें, एक दूसरे से झगड़ा और लड़ाई करें। ये उस काम के लिए हमारे के लिए नहीं बने। ये तो वो अंधे करते हैं, लड़ाई झगड़ा भेदभाव वो कर सकते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, जिनके पास अधूरा ज्ञान है, अज्ञानी है, जिनको किसी चीज़ का मालूम नहीं है अपनी आप का भी, ये भेदभाव वो कर सकते हैं। जिनको हर चीज़ का ज्ञान है, गीता कुरान हर चीज़ का, वो कभी भी भेदभाव किसी भी जात पात से नहीं कर सकते। बिल्कुल, सिर्फ रब से प्यार होता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, उसको सबसे प्यार मोहब्बत होता है। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ कि हमारी लेन है जो, वो एक पीर फकीर की है। हम गृहस्थी भी वाले भी हैं,
लेकिन हमारी जो लाइन में उस लाइन पे हूँ। मैं एक गरीब बेटा हूँ। मैं कभी आज तक किसी के साथ कोई बेईमानी बुराई नहीं की है। आज तक मैंने किसी से ऐसा कोई कार्य नहीं की है जिससे मुझे दोष मिले। मैं अपने से यही कोशिश करता हूँ कि रब के आगे के हाथ जोड़ के कि मुझे मालिक सीधा रास्ता देना, मैं हर चीज़ को पहचान सकूँ। मैं पढ़ के कोई भी ज्ञान आज तक प्राप्त नहीं किया। जो मुझे ज्ञान आता है वो खुद प्राप्त हुआ है। आत्मज्ञान है आपके अंदर। मालिक के पास, हमारे पास आत्मज्ञान है, क्योंकि हमें सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को जगाना पड़ता है और अपने जो हमारे अंदर शैतान है उसको हमने मारना पड़ता है। तो तब जाके हमें पता चल सकती है कि हम क्या हैं। बहुत अच्छा लगा। चल सकती है जी, नमस्कार है। गलती साखी जो भी होगी हमें माफ़ करना। देखने वाले सब देशवासियों को हमारी तरफ से लख लख प्रणाम है और लख लख आदाब है। जाओ। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। इनकी बातें इतनी ज़्यादा मतलब बोला था मूल्यवान है कि एक समझने वाला इंसान, सीखने वाला इंसान बड़ी मतलब जल्दी सीख के अपनी ज़िंदगी को सुधार लेता है अगर कोई सीखने वाला हो। तो आज के लिए इतने ही। आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। देखते रहिए हमारी वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।